नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे नवनिर्वाचित सरपंच आत्माराम जी जानी से, और सबसे बड़ी बात इस ऐतिहासिक जीत के बारे में हम जानेंगे कि कैसे 25 साल के बाद में यहाँ कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत की रचना की है। और वो शख्स हमारे साथ मौजूद है, आत्माराम जी जानी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है जानी से। थैंक यू जी, आपको भी बहुत बहुत। तो जानी साहब, राजनीतिक अनुभव बताइए, इससे पहले क्या राजनीतिक पद रहे? राजनीतिक पद कोई नहीं था जी पहले, बस मेरा छोटा ब्रदर है, वो जिला परिषद का मेंबर रहा हुआ है बयान सिंह सरकार में। बाकी लोगों की, हमारे फादर साहब ने पहले आपके लेवल पर ही सेवा की, राजनीतिक में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब ये पहली बार है, अभी हमें इलेक्शन लड़के गांव वालों ने मोह प्यार से हमें सरपंच बनाया है। सरपंच, सुना है कि इस गांव के अंदर, इस पंचायत के अंदर 25 साल के बाद में कांग्रेस ने यहाँ पे अपने पैर जमाए हैं, तो कैसा ये परिवर्तन किया, किस तरीके से? और इसके साथ साथ ये मंत्री का गांव है, इसके बारे में बताइए। ऐसे अजीब लोग तंग आ गए थे, इन्होंने 25 साल बहुत लंबा होता है, किसी के पास राज मिल जाए तो गाँव की सारा काया पलट हो सकती थी, लेकिन इन्होंने विकास की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। गांव की कोई गली नहीं बनी, कोई छप्पड़ बुरा हाल है, पीने का पानी नहीं था। हमने थोड़ा इंटरेस्ट करके अब 4-5 हमने गलियां बनवा दी, धर्मशाला बन गई गांव की, अब बाकी गलियां बन रही है। लोग तंग आके ही हमें विजय दी है जी। इस गांव के अंदर ऐसी कौन सी बड़ी समस्या हैं जिनको आप निस्तारण करवा पाएंगे? आप जाते हो गांव में, आपने देखे हैं बड़े बड़े काम, और अभी आपका कार्य स्टार्ट भी हो गया, तो इसके बारे में आप हमें बताएं। सबसे पहले तो वाटर वर्क्स की समस्या जी हमारे गाँव में, घरों में पानी नहीं जाता पीने के लिए। उसके बाद खेतों में पानी है, हमारे पिछली सरकार में कस्सी बनी थी, उसका लेवल बड़ा गलत था, खेतों में भी पानी नहीं लगता हमारे, इतनी बड़ी समस्या है उसकी। फिर बाकी गली नालियाँ वो तो है ही, मेन सबसे पहले हमारा ये है वाटर वर्क्स, और खेतों में पानी सही लगे। इसके अलावा और कोई समस्या है? बड़ी समस्या तो देख लो जी, छप्पड़ में ही पानी नहीं है, पशु वो ही नहीं पी सकते पानी। मतलब समस्या ही समस्या है। हमने तो सारा काम ही, आप समझ लो, भी नए सिरे से सारा काम ही करवाना पड़ेगा हमें। पूरा गांव है जो समस्याओं से जूझ रहा है, हमने भी देखा है। यहाँ पे काफ़ी विकास कार्यों में पिछड़ी हुई पंचायत है ये। और इसके साथ ही समस्या मैं बात करना चाहूँगा कि जो सबसे मेन मुद्दा, जो युवाओं में जो नशे की प्रवृत्ति का जो बढ़ावा हम देख रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ऐसे अजी भगवान की देह है, अभी हमारे गांव में अभी तक गंदे नशे नहीं है। चलो शराब तो थोड़ी बड़ी पी लेते हैं लोग, लेकिन स्मैक का, फीम पोस्ट, ये हमारे गांव में अभी तक ये समस्या नहीं है। और हमारी कोशिश ये है भी हमारे गांव में कभी हो भी ना। इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत की है, और इस जीत का जो श्रेय है वो आप किसे देना चाहेंगे? गाँव वालों को देने चाहेंगे जी। सरपंच साहब, जो गांव वालों को आप ये श्रेय देना चाहते हो, इसके साथ साथ ही आप राजनीतिक गुरु, राजनीतिक अपना जो आपने कहाँ से, किसे मानते हो आप? मेरे एमएलए को ही मानता हूँ जी, मिस्टर नथुराम जी। क्यों, उनके बगैर तो फिर काम होना ही नहीं था। अगर वो मेरे को इतनी वो सपोर्ट नहीं करते तो मैं काम नहीं करा सकता था जो काम हुए हैं गाँव में। अब कोई आपने कार्य चालू किए इस पंचायत में, जो चल रहे हैं अभी, कोई कार्य? अब मंडी बोर्ड से सड़कें का काम चालू है जी गांव के अंदर। अब थोड़े दिनों में सारी गली नालियों जो नरेगा के थ्रू बननी है, वो काम हफ्ते 10 दिन में सब चालू हो जाएंगे। डीडी समाचार की टीम आपके द्वार पहुंची है। डीडी समाचार के माध्यम से आप देशवासियों को नव वर्ष, लोहड़ी व 26 जनवरी क्या संदेश देना चाहेंगे? बस इसी तरह मिलजुल के रोज ही, बाकी ऊंच नीच तो होती रहती है, लेकिन मोह प्यार से रहना चाहिए आपको। मन मुटाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए किसी का। तो ये थे हमारे साथ सरपंच जानी साहब, जिनसे हमने मुलाकात की। खास बात, इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। इनका राजनीतिक कार्यकाल बढ़िया तरीके से निकले और ये अच्छा विकास कार्य करवा पाएँ, जिसकी कमी आज ये गांव महसूस कर रहा है। तो आपको बहुत बहुत बधाई एक बार फिर जानी साहब। थैंक यू जी।